हरियाणा के नूह में अब से कुछ देर बाद ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकलनी है। उससे पहले पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन एक तस्वीर है जो कि भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है। इस वक्त हम नूह के झंडा चौक पर मौजूद हैं और यहीं से जो ब्रिजमंडल शोभा यात्रा है वो गुजरनी है। और सड़क के किनारे देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समाज की ओर से इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल जो है वो यात्रा के रूट में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा स्टॉल जो है वो इसी तरीके से लगाए गए हैं। और एक स्टॉल की अगर हम आपको तस्वीर यहां पर दिखाएं तो देखिए, यहां पर पानी की बोतलें हैं और खाने के लिए जो है वो केले हैं, और इसके अलावा जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, रोज पेटल्स हैं, वो भी यहां पर मुस्लिम समाज की ओर से यहां पर इंतजाम किया गया है। और इनकी कोशिश है कि जब शोभा यात्रा इनके रूट से निकलेगी, इस रास्ते से निकलेगी, तो शोभा यात्रा में जो शामिल होंगे लोग, उनके ऊपर जो है वो इसी गुलाब की पंखुड़ियों से जो है वो उनका स्वागत किया जाएगा और उनको पानी की बोतलें जो हैं वो वितरित की जाएंगी। क्या नाम है आपका, और ये जो स्टॉल लगाया है आपने, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मेरा नाम दीन मोहम्मद है जी। क्या 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 इंतजाम किए हैं आपने? इसके ये है कि भाई इंतजाम ये है, पानी है, भाईचारा है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और सब एक हैं जी। और इसलिए हमने जो है ये इंतजाम करा है कि हमारे भाई आ रहा, उनकी अपनी जो है यात्रा आ रही है तो उसकी हम पब्लिक सेवा करा, और भाईचारा हमारा एक है हिंदू। ये गुलाब की पंखुड़ियां यहाँ पर, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? इसका ये है जो इनके स्वागत करेंगे, जिनके भाइयों को पर्व आएंगे तो उनको स्वागत करेंगे। अच्छा, जो भाई निकालेंगे यात्रा, उसका स्वागत। हाँ, उनका स्वागत। अच्छा, यही वो वक्त था पिछले साल का, मैं उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद था। इसी शोभा यात्रा में पथराव हुआ था, फिर उसके बाद दंगे भड़के थे। अब ये जो आप संदेश देना चाह रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? वो पिछली बार कुछ लोगों की गलती की वजह से ऐसा हो गया था जी, अब कुछ नहीं है जैसा। अब तो एक भाईचारा की मिसाल कायम होगी जी यहाँ पर जी। किन लोगों की गलती? बस कुछ लोग हमारी कास्ट में हिंदू में भी थे, कुछ मुसलमान भी थे जी, भाई ऐसे ही हो गया जी, वो गलती से हो गया जी। अब बाहर के गुंडे थे जी कुछ लोग जी, जिन्होंने गलत भाषा प्रयोग करी, उसकी वजह से दिक्कत आ गई जी। अब नहीं होगी ये गलती। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है, और ये जो आपने इंतजाम किया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम सैयद जमशेद हुसैन अलवी है। ये जो पिछली साल दंगा हुआ था, कुछ बाहर के गुंडे यहाँ यात्रियों पे उन्होंने पथराव कर दिया था। अब पूरी मेवात मुस्लिम समाज और हमारे हिंदू समाज के भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। संजय जी उजिड़ने से हमारे सुरेंद्र जी के भाई हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। हमने अब ये कोशिश करी है कि यहाँ जो गुंडे आए थे और उनको पूरे हम हिंदू समाज के साथ लठ लेके यहाँ खड़े हैं, उनको अब यहाँ आने नहीं देंगे। और पिछली बार जो दंगा हुआ था, उन खाई भरने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान लोग यहाँ इतने ख़राब नहीं है जो पिछली बार दिखाया गया था। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, और हम उनकी यात्रा को फलों से, फूल पत्तियों से और पानी से हम उनको स्वागत करेंगे अलवी समाज की तरफ से, और हम उनको धन्यवाद करते हैं। आज पूरी मेवात में एक त्योहार का सा टाइम हुआ लग रहा है, ब्रिज की नगरी बनी हुई है पूरी मेवात मुसलमानों की तरफ से। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, दिल खोल के मेवात के लिए आप आइए दर्शन करने के लिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप आइए दिल खोलकर, हम आपके स्वागत में यहाँ खड़े हैं। जब यात्रा यहाँ से निकलेगी तो क्या ये जो गुलाब की पंखुड़ियां जो आप लोगों ने बिछा रखी हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या करेंगे? जब वो यहाँ के हमारे गुलाब की उन भाइयों के ऊपर हम इनको गुलाब को फेंकेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके ऊपर गुलाब का, हमने गुलाब तो अभी काफ़ी रखा हुआ अंदर, तो जब वो भाई हमारे आएंगे तो हम उनको स्वागत करेंगे गुलाब डालकर, गुलाब की पत्तियों को डालकर, केले खिलाकर, पानी पिलाकर हम उनको स्वागत करेंगे। और फिर अपने जल चढ़ाने के लिए और ऐसे कितने कितने स्टॉल जो हैं इस पूरे इलाके में हैं? यहाँ पूरे मेवात में लगे हुए हैं, पूरी मेवात में मुसलमानों की तरफ से पूरी मेवात में ऐसे स्टूल हर जगह लगे हुए हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा लगे हुए हैं। फिरोजपुर, झिरका, पुनैना, नूह में, ये झंडा वाले पार्क में हमने लगाया हुआ है। ऐसे आगे भी आप जाओगे सब जगह लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है और इसका क्या उद्देश्य? एडवोकेट संजय भाटी। ये एक भाईचारा कायम करने की एक मिसाल है। जो पहले गलतियां हुई समाज की तरफ से लगाओ, राजनीतिक रूप से लगाओ, हमारे लोग भी है, कुछ उधर साइड के लोग थे, तो यहाँ के पहले स्थानीय निवासी उस यात्रा में इन्वॉल्व नहीं किए थे, उस वजह से झगड़ा हुआ। एक राजनीति भी थी इसमें, एकता की मिसाल। हाँ, तो सारा एकता की मिसाल है। हमारी यात्रा है, हम ये स्वागत करें, इनकी हज की जहाँ हम फूल और स्वागत करें, ये एक भाईचारा। बहुत अच्छे, ठीक है। आप युवा हैं, आप पिछले साल जब यही यात्रा निकली थी तो उसमें जो है वो झड़प देखने को मिली थी, फिर उसके बाद हिंसा बढ़ गई थी, इससे क्या संदेश और क्या फायदा पहुंचा? मैं आज़ाद फौजी अलवी समाज से आता हूं। मैं पिछले साल अपनी ड्यूटी पे था श्रीनगर में, जब यहाँ दंगा हुआ था। मैं एक न्यूज़ में देख रहा था अपने उधर, तो इसलिए मैं इस साल में इस महीने छुट्टी आया था, इसी चक्कर में, यात्रा के चक्कर में। मैं आऊँगा तो अपने यात्रा के लिए छुट्टी आया था। मैं कि आऊँगा, स्वागत करूँगा भाई का,
दो चार जितना अलवी समाज के हैं उनको लेके, तो आगे मिसाल जो हमारे मेवात का नाम बदनाम है, क्योंकि हमारे फौज में जाते हैं और बोलते हैं कि मेवात इतनी बेकार होगी, मेवात ये है फलाना, क्योंकि मैसेज जो गलत यहाँ पहुँचाया गया कि मेवात में ऐसे हो गया, ये हो गया, क्योंकि हमारे काफ़ी दिनों से हम बचपन से यहाँ पैदा हुए, जब से हमने होश आई है, तो उससे हमने ये नहीं देखा कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। एकता हमारे ऐसे ही, कोई छोटा सा कार्य करनी होगा तो वो हिंदू करेगा उसको मुसलमान घर में, और हिंदू का होगा तो मुसलमान करेगा उसके घर में। तो उसी के आगे बढ़ते हुए हमने फूल लाए हैं, स्वागत के लिए फूल माला लेकर आए हैं, फूल लेकर आए हैं, और बिस्लरी की बोतल लेकर आए हैं, फ्रूट लेकर आए हैं। ये हमारी तरफ से छोटा सा स्वागत है, जो भाई हमारे आएंगे उनके लिए हम अच्छा सा स्वागत करेंगे। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये इसी तरीके से स्टॉल्स जो हैं वो, जैसा कि इनका कहना है कि तकरीबन 100 के करीब ये स्टॉल्स जो है वो यात्रा के रूट पे जगह जगह जो है वो लगाए गए हैं मुस्लिम समाज की ओर से, जहां पर पीने का पानी, केले और उसके अलावा जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो भी यहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं और रखी गई हैं, ताकि जब यात्रा उनके रास्ते से होकर के गुजरे तो फिर उसके बाद वो उन शोभा यात्रा में जो यात्री शामिल हुए हैं उनका स्वागत कर सकें और एकता की मिसाल पेश करें। कैमरा पर्सन राजेश कुमार मीना के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ नू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.